नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दगड़ियों, मैं भी ठीक हूँ और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं रेडी हो चुका हूँ। फ़िलहाल तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और फिर आपसे दिन भर की बातें शेयर करूँगा शाम को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ शाम को। तो यार दगड़ियों, शाम के 5 बज गए हैं और मैं पहुंच गया हूं घर। और घर आने के बाद देखा तो भैया ये अपना जय कुमार जो है लगा हुआ था क्यारियों में, और इसने यहाँ पे साफ़ सफाई करके क्यारियों की गुड़ाई कर दी है। अच्छे खासे फूल यहाँ पर लगे हुए हैं मेरे, बहुत बेहतरीन गुड़ाई कर दी है। और इधर टीकाराम ने भी आकर अपना मोर्चा संभाल लिया था शाम को, और ये गेहूँ के खेत में जो है गिल्ली डंडा और दूसरे खरपतवार नाशक का छिड़काव कर रहा था गेहूं के खेत में। तो बहुत ही शानदार आज शाम के वक्त धूप खिल चुकी थी। मौसम आज पहले से बेहतर हो चुका है और धूप खिल चुकी थी। करीब 11 बजे के लगभग धूप आ चुकी थी। बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है और इस समय शाम का। और ये टीकाराम जी जो हैं हमारे लगे हुए हैं छिड़कने में, और मैं पहुंच चुका हूं अब घर। चाय ये हमारी नातिनी ले आई है, गरम गरम चाय, और मैं पीता हूँ ये ब्लैक टी, काली चाय। उनको तो काम करने वालों को देता है, अंकल चाय पी लो। हाँ भैया, आज जो है आज केक आया घर पे तो हमारे नानू के लिए जो है, किसके लिए? नानू का नाम क्या है? काव्या के लिए जो है उसकी मौसी जो है कोमल, और पीहू के लिए, और ये दूसरी मौसी अंकिता जिसने मुंह छुपा दिया है। मुंह देखो देखो कैसे, अरे बाप रे, ये देखो क्या क्या पार्टी हो रही है भाई आज। ये तो है चटनियाँ कितने प्रकार की, हरी और ऑरेंज और रेड, लाल कलर की। और ये है मोमोज, और ये क्या है? चाउमीन। ये पेस्ट्री क्या है? पेस्ट्री। और ये वेनिला। देखो भैया, हमने अपने ज़माने में ऐसे नाम नहीं सुने जैसे नाम आजकल सुनने को मिल रहे हैं। प्याज भी तो बोल देते। अरे प्याज तो पड़ता ही है यार, प्याज तो हर खाने में पड़ता है। तो आज पार्टी किसकी है भैया? ये अंकिता के बर्थडे की। अरे अंकिता का बर्थडे? अरे देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया इन्होंने मेरे को। तो भैया आज है अंकिता का बर्थडे। ये बर्थडे गर्ल, जरा अपना चेहरा दिखाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अंकिता, हैप्पी बर्थडे। अरे बैठो बैठो यार, बैठो। तो हमारे पड़ोसी भीम सिंह भी पहुंचे हैं आज भैया मौके से। और ये टीकाराम, सदाबहार टीकाराम जी, जो आपने मेरे ब्लॉग में कई बार देखा है टीकाराम जी को, लगातार वाले हैं हमारे टीका भाई। तो यार अच्छी खासी ये बर्थडे पार्टी हो रही है भाई। सरप्राइज पार्टी थी, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि आज बर्थडे की पार्टी है, और वो भी बर्थडे है अंकिता का। तो पार्टी वार्टी हो गई है बच्चों की ख़त्म, और उसके बाद थोड़ी देर टीकाराम और भीम सिंह जो हमारा पड़ोसी है और एक्स आर्मी वाला है, पैरा कमांडो का रिटायर्ड कमांडो है, थोड़ी देर गपशप मारी, और अब वो गपशप मार के सब चाय वाय पी के चले गए हैं, और बच्चों की छोटी सी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, और श्रीमती जी बना रही हैं खाना। तो यार दगड़ियों, जब तक श्रीमती जी खाना वाना बनाती हैं तब तक हम कर लेते हैं आज दिन भर की थोड़ी सी परिचर्चा। और परिचर्चा में ये है कि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि लालकुआ में किस तरीके से सर्द हवाओं और घने बादलों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बनी हुई हैं, और तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है, और इस तापमान की चपेट में हर आमो खास है। तो होता क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं, आम हो या खास सभी सकरे हो जाते हैं। दागी, बागी, निर्भागी, भागी जितने भी प्रकार के नेता हैं, अदलू बदलू अल्टी पल्टी वाले नेता हैं, जितने भी छुटभैया नेता हैं,
सरगर्मियाँ सबकी तेज़ हो जाती हैं, कोई यहाँ से वहाँ भागता है, कोई वहाँ से वहाँ भागता है। पिछले 24 सालों में जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से भागम भाग चल रही है, लेकिन उत्तराखंड का विकास वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो आप भली भांति जानते हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। और आदरणीय गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत मुझे अभी याद आ रहा है, चुप रछवारा हल निकरा मंत्री दीदा सेणु छबल उत्तराखंड को विकास घोषणा मा होणु छबल। अर्थात चुप रहिए, बोलने की इजाजत नहीं है, हल्ला गुल्ला बिल्कुल बंद करिए। उत्तराखंड का विकास हो रहा है कागजी घोषणाओं में, और मंत्री जी आराम से नींद, बहुत बढ़िया नींद में मतलब सोए हुए हैं, बहुत चैन की बंसी बजा रहे हैं। अरे जब नेता बंसी बजा रहे हैं, अभिनेता बंसी बजा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बंसी बजा रहे हैं, तो आप काहे इतना चिल्लाते हैं भाई? चिल्लाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। तो बहरहाल चुनावी फिजा है और माहौल गर्म है, तो इसी फसक में एक फसक और निकल के आती है बहकाने फुसलाने की। तो भाई जब कहीं प्रेम प्रसंग के बीच कोई लड़की भाग जाती है या कोई महिला घर से भाग जाती है, तो बाद में जब वापस आती है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि बहका फुसलाकर भगा ले गया, बहका फुसलाकर बलात्कार हो गया। लेकिन और पुलिस उसमें फिर मुकदमा भी दर्ज करती है और उसमें शब्द लिखती है, अपनी रिपोर्ट में दर्ज करती है कि बहका फुसलाकर। अब एक बहका फुसलाकर शब्द जो है जिसमें मुकदमा बनता है, तो मेरे दिमाग में यूं ही ख्याल आया कि भाई हमारे नेता भी तो बहकाते फुसलाते हैं। पिछले 60 सालों से बिंदुखत्ता वालों को बहकाया फुसलाया कि हम तुम्हारा राजस्व गाँव बना देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हें नगर पालिका दे देंगे। और अभी बहकाते फुसलाते नेताओं की नैया तो पार लग जाती है, लेकिन बिंदुखत्ता की जनता जस की तस। और अभी ताज़ा समाचार मुझे आज मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ लोग घोषणाएं कर रहे हैं कि बिंदुखत्ता का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है, स्वर्णिम युग का शुरुआत हो गई है। एक बहुत बड़ा फंक्शन सा है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन पर और कुछ लोग बैठे हुए हैं पब्लिक वाली दीर्घा पर। कुछ मंथन चल रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि बिंदुखत्ते का रजिस्टर बनेगा और जन्म मृत्यु प्रमाण ये का रजिस्टर, परिवार का रजिस्टर, भाग 1 रजिस्टर, भाग 2 रजिस्टर, पता नहीं कितने रजिस्टर बनेंगे, क्या क्या कार्रवाई चलेगी। बहरहाल अभी तक तो पूरी जनता मुगालते में है और बहकाया फुसलाया जा रहा है। अच्छा, अब जो है जो निकाय चुनाव में है इसमें भी जो है बहकाया फुसलाया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब बहकाने फुसलाने पर इतना बड़ा जुर्म है तो नेताओं के खिलाफ बहकाने फुसलाने का मामला क्यों नहीं दर्ज होता है? जब नेताओं के चुनावी घोषणा पत्र में क्लियर होता है कि भाई हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो ये एक प्रकार का चुनावी वादा है, अर्थात बहकाने फुसलाने का प्रमाण पत्र या बहकावा फुसलावा पत्र। इसे चुनावी घोषणा पत्र नहीं कहेंगे, बहकावा फुसलावा पत्र कहेंगे। तो उन पत्रों के हिसाब से यदि काम नहीं होता है तो फिर नेता पर भी तो ये मुकदमा लगना चाहिए कि भाई आपने जनता को बहकाया फुसलाया और बहका फुसलाकर आपने वोट हासिल किए। तो इसी बहकाने फुसलाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक याद दिलाते हैं आपको कि 3 सितंबर 2015 को हमारे बिंदुखत्ता क्षेत्र का एक जांबाज 9th पैरा का स्पेशल कमांडो का कमांडो 3 सितंबर 2015 को सीमा पर शहीद होता है और मरणोपरांत उसे अशोक चक्र, जो भारत के सबसे बड़े सेना मेडल्स में आता है, उसे प्रदान किया गया। और उसके बाद फिर वही बहकाने फुसलाने की झड़ी लग गई। सबने अपने अपने तरीके से बहकाया फुसलाया और अपने अपने तरीके से घोषणाएं करी, लेकिन अफसोस क्या वो घोषणाएं पूरी हुई? और यदि पूरी नहीं हुई तो फिर नेताओं पर बहकाने फुसलाने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ भाई? तो आइए सुनते हैं शहीद मोहननाथ गोस्वामी, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है, उनकी पत्नी भावना गोस्वामी क्या कहती हैं इस मामले को लेकर।
मैं शहीद मोहननाथ गोस्वामी की वाइफ हूँ, भावना गोस्वामी। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से उस समय थे, तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि स्टेडियम बनेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन उसी समय बस मेरा दुर्भाग्य रहा या क्या रहा कि सरकार चेंज हो गई, तो अभी तक 10 साल हो गए, ना कोई स्टेडियम का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जो कि ज़मीन पूरी सब कुछ ओके हो गई थी कि ज़मीन कहाँ मिलनी है, पैसा भी आ गया था, शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन कुछ पता नहीं कि कहाँ गया वो सब चीज़ें। तो मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, अगर बनाना है तो तुरंत बनाइए, नहीं बनाना है तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगी और उसके फिर जो कुछ होगा मुझे या मेरी बेटी को, तो उसका सब चीज़ की जिम्मेदार सरकार रहेगी। बहुत हो गया, 10 साल इंतज़ार कर लिया, चुप रही, सोच के रही कि भाजपा सरकार कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं करेगी। अभी मैंने देख लिया है, जो करना है मुझे ही करना है। ये मत बोलना कि ये चुपचाप बैठी है, या तो आप मेरे हस्बैंड का नाम हटा दो कि वो शहीद नहीं हुआ है, या तो उसको शहीद करार मत दो। अगर दिया है तो वादे पूरे करो। राजनीति नहीं है, ये कुछ नहीं है, शहीद हुआ है कोई। मैं कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार किसी के साथ नहीं हूँ, मैं हूँ शहीद के साथ। शहीद हुआ है पूरे देश के लिए हुआ है, नहीं कांग्रेस के लिए हुआ है, नहीं भाजपा के लिए हुआ है, पूरे देश के लिए हुआ है। अगर बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो घोषणाएं मत कीजिए कि नहीं ये करना है, शहीद के नाम पे ये करेंगे वो करेंगे। अभी पिछले साल सैनिक कल्याण मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था मूर्ति बनाएंगे, कहाँ गई मूर्ति? दूसरा साल भी निकल गया, मूर्ति तो कहीं नहीं बनी। स्टेडियम के नाम पे तो ज़मीन भी पूरी बागेश्वर में दे दी गई थी, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। वहाँ से पत्थर तक उठा ले गए, पैसा आ गया था, सब कुछ आ गया था। हमारी नॉलेज में तो यही था कि स्टेडियम का पैसा भी आ गया है, ज़मीन भी दूसरी जगह बागेश्वर में दे दी गई है। तो कहाँ है वो पैसा, कहाँ है ज़मीन? ऐसा क्यों? परिवार के साथ वादे किए थे कि उनकी मूर्ति लगेगी, एक जने को परिवार में से सरकारी नौकरी दी जाएगी, उनके नाम का स्टेडियम बनेगा, लेकिन आज तक वादे तो वादे ही रह गए। अभी 10 साल हो गए, एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। तो यार दगड़ियों, आपने सुना अभी शहीद मोहननाथ गोस्वामी की विधवा श्रीमती भावना गोस्वामी जी ने अपने दर्द को किस तरीके से उकेरा है और किस तरीके से उन्होंने सरकार से सवाल का जवाब मांगा है, और जवाब ना तो सरकार देने को तैयार है, ना सरकार के नुमाइंदे देने को तैयार हैं। तो ये था एक बहकाने फुसलाने का एक छोटा सा नमूना, जो नेताओं द्वारा बहकाया फुसलाया जाता है जनता को। और मेरी समझ में नहीं आता कि बहका फुसलाकर जो वोट हासिल किए जाते हैं नेताओं द्वारा, तो उसके बाद वो वादे यदि पूरे नहीं होते हैं तो उन पर बहकाने फुसलाने की एक धारा क्यों नहीं लगती भाई? तो दगड़ियों, ये प्रश्न है मेरा, और इस प्रश्न का जवाब आप मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर दें। और यदि चैनल आपको अच्छा लगा, आज की वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलता हूँ कल फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।